लेटर आप लाजमी अपलोड करें, या रेफरेंस लेटर इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सम टाइम इस तरह होता है कि अगर आप रेफरेंस लेटर ना दें तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस भी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए रेफरेंस लेटर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें यह है कि रेफरेंस लेटर लिखना, या क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि हम प्रोफेसर को कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे लिख दें, और प्रोफेसर जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास टाइम भी नहीं होता कि वो इस रेफरेंस लेटर को लिखें। तो एक तो रेफरेंस लेटर ये बताता है कि लाइक आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, या आपके बैकग्राउंड में चीज़ें किस तरह हैं। तो दैट्स मैटर्स अ लॉट। और उसके बाद द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि रेफरेंस लेटर में आना क्या चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रेफरेंस लेटर में आना क्या चाहिए। हमने लिखा चैट जीपीटी को दिया जाए भाई, राइट द रेफरेंस लेटर फॉर एक्स वाई जी प्रोग्राम फॉर एक्स वाई जी कंट्रीज, तो आप मुझे लिख दें, तो वो जेनेरिक से लिख के देते हैं। तो अच्छा, मैं अपना स्टार्ट करता हूँ कि जिसमें ना सबसे पहले आपके इसके बेसिकली ना आपने 3 से 4 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ इज गुड, 4 पैराग्राफ इज वेल एंड गुड। सो आपने उसको नोट मैक्सिमम 4 पैराग्राफ, उससे उससे ऊपर आपने जाना ही नहीं है। मतलब आप चीज करने आपने लिमिट कर दी है कि उससे ऊपर आप जाएंगे तो दैट्स कैन बी अ डेडली फॉर यू। क्योंकि जितना चीजें एक्सटेंड होती जाएंगी वो रीडर के लिए बड़ा एक इशू होता है पढ़ना, और उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना कि यार अब इतना बड़ा लिख दिया है, वो एक बंदा खुद भी अगर आपके सामने कोई 4 पैराग्राफ का कह दे कि यार 4 पैराग्राफ आपने कंटिन्यूसली पढ़ते जाना है, तो और आपके पास आगे पीछे 400 लेटर पढ़े हो, तो इट्स क्वाइट हार्ड। अगर लेट्स से 5 बंदे भी बिठाते हैं तो इट्स क्वाइट हार्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रेफरेंस लेटर में, वो ये है कि आपने उसे टेक्निकल लिखना है, नेवर बी अ जेनेरिक वन, नेवर एवर बी अ जेनेरिक वन। तो जब भी आप जेनेरिक लिखेंगे चीज़ों को, मैंने सीवी में बताया, मैंने अगेन उसमें भी बताया कि लाइक अगर आप किसी चीज़ को जेनेरिक जाके लिखेंगे ना तो इट्स गोइंग टू बी डेडली फॉर यू, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन ना। तो सबसे पहले आपने उसको स्टार्ट किस तरह करना है, इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि आप किस तरह उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसे मैंने अपना लिखा हुआ, लेट मी रीड इट फॉर यू। हाँ, एक और बात, जब मैं इसे रेफरेंस लेटर पढ़ रहा हूँ तो आप किसी ने भी इसको कॉपी नहीं करना। कॉपी क्यों नहीं करना, इसमें इट्स नॉट एन इशू फॉर मी, क्योंकि मैंने जो करना था वो कर लिया। ये होगा कि 2 3 बंदे 4 बंदे एक ही जैसा कॉपी कर देंगे, और एट द एंड क्या होगा, किसी 3 4 बंदे ने एक प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया और उनके रेफरेंस लेटर मैच हो गए। तो इसको आपके लिए आपकी जो मेहनत आपने की वो सारी खत्म, आपने सीवी बनाई वो सारी खत्म, आपने जो भी किया वो इज गोइंग टू बी वेस्टेड। तो आपने कोशिश करें, इसको आपने लाजमी जो है ना इस चीज़ को आपने पहले बांधने कि आपने कॉपी नहीं करना यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि आई एम प्लीज टू राइट दिस लेटर इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब मैं नहीं लिख रहा ये, अब ये मैं नहीं लिख रहा, ये प्रोफेसर लिख रहे हैं। लेकिन एट द एंड लिखना वो आप नहीं होता है। अगर इसकी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं कि उसे आप लिखें या प्रोफेसर लिखे, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। जैसे लिखा हुआ कि आई एम प्लीज टू राइट लेटर इन द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द मुंतजिर मेहदी, रिमार्केबल स्टूडेंट इन द प्रोसेस। आप ना देखें, आप पहली लाइन में ही मैंने उसे मतलब अपने प्रोग्राम पे ले गया, मतलब अपने कोर्सेज पे ले गया। ये नहीं लिखा कि ही इज इंथुसियास्टिक, ही इज क्रेडिबल पर्सन, हार्ड वर्किंग। उन्हें नहीं चाहिए क्रेडिबिलिटी, उस वक्त आती है जब आप उन्हें काम दिखाते हैं। लेट्स से आप पहली लाइन में देखेंगे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि प्रोसेस सेफ्टी एंड मेंटेनेंस कोर्स इन 8 सेमेस्टर को उन्होंने मुझे पढ़ाया। और उसके बाद मैंने लिखा कि सस्टेनेबल सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोग्राम कोर्स, और डायरेक्ट प्रोग्राम पे ही आ जाए। मतलब एट द एंड आपने कोई भी चीज़ लिखनी है वो प्रोग्राम के रिलेटेड लिखनी है। अगर प्रोग्राम के रिलेटेड नहीं लिखेंगे, तो अगर अपनी आपने कोई चीज़ शुरू कर दी तो वो आपके लिए एक अच्छा नहीं होगा। कि लेट्स से आपने कहा कि मैं किसी और जगह गया, या मैंने कोई एक्स वाई जी काम किया, प्रोग्राम को अगर आप भूल गए, क्योंकि मेन फोकस इस प्रोग्राम, ठीक है। आप सीवी की बात करें, कवर लेटर की बात करें, या रिकमेंडेशन लेटर की बात करें, ठीक है। तो जैसे पहली लाइन में मैंने उसे बताया कि मैंने 8 कोर्स में प्रोफेसर ने मुझे 8 कोर्स में ये पढ़ाया, क्योंकि ये लिखा मैंने खुद हुआ है बाय द वे, तो मैंने सेंड किया था प्रोफेसर को। तो इस कैन बी अ डिफरेंट कि अगर प्रोफेसर खुद लिखते हैं। तो सस्टेनेबल सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोग्राम कोर्स कंटेंट अगेन, मैंने इधर भी कोर्स की ही बात की है कि सीमलेसली अलाइन विद द मिस्टर मुंतजिर मेहदी स्किल्स एकेडमिक बैकग्राउंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और उसके बाद जो है
उसके बाद ये लाइन एक बड़ी जेनेरिक सी है, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ों को ना लिखें, ये मैंने लिख दिया तो, लेकिन स्टिल इसको मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप ऐड ना करें। ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो मैंने इधर ऐड की हुई है इज़ वेल एंड गुड, लेकिन ये है कि अब जैसे मैंने एक जेनेरिक सी लिखी हुई है, प्रोफिशिएंसी इन डिजिटल स्किल्स एंड डाइवर्स इंटेंशन, ये कोई लाइन बनती नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बंदा बाद में देख रहा होता है, तो मुझे लगता है कि ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोर एवर मिस्टर मेहदी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड सेफ्टी ऑडिट्स। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अब थोड़ी सी फील्ड रिलेटेड जा रही हैं, क्योंकि उधर जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनको मैंने मैच किया अपनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, तो उसके साथ मैंने मैच करके ये लिखा ना। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग फातिमा फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर, जो भी जहाँ भी मैंने काम किया हुआ है उनको मैंने बताया। रेजोनेट विद द प्रोग्राम फोकस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग इन सेकंड सेमेस्टर। अगेन देखिए, मैं जो सेमेस्टर की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं अगेन एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। इधर मैंने बात की, पहले मैंने इधर कोर्स की बात की, फिर उनके प्रोग्राम और सेकंड सेमेस्टर के प्रोग्राम के साथ मैंने अलाइन किया चीज़ों को। मतलब ये बंदे को बताता है कि लाइक आपकी एक्सटेंसिव रिसर्च कितनी है एक्स वाई जी के। और अब ये क्या चीज़ दिखाती है कि आप और प्रोफेसर और आपके दरमियान कम्युनिकेशन हुई है लिखने से पहले। मतलब आपने प्रोफेसर को बताया है कि यार मैं ये प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ और उससे इस सेमेस्टर में ये चीज़ें हैं, तो आप मुझे लिख के दें। ठीक है, तो इससे ये शो करता है कि यार आप, प्रोफेसर इज वेल नोन अबाउट द प्रोग्राम और यू आर वेल नोन अबाउट द प्रोग्राम। ठीक है, तो कोर्सेज लाइक इंडस्ट्रियल ऑप्टिमाइजेशन, अगेन मैंने कोर्स की बात की। Courses like industrial optimization, operation research and simulation, sustainability and circular economy are directly जो relevant है वो मेरे past contributions हैं। तो it can be a little bit more technical as well. तो it really depends on your program, आपकी skill set क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ मैं एक पैराग्राफ यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन है मैं आपसे ले लेता हूँ, उसके बाद हम सेकंड उस पर जाएंगे, ताकि ये जो है चीज़ें क्वेश्चन होती हैं तो लोग जो है ना वो उसमें बढ़ो। जी जी, आप जिसने क्वेश्चन को करना है हैंड रेज कर लें, तो मैं उसको माइक ऑन कर देता हूँ। इस पैराग्राफ के बारे में अगर आपने नीचे से पढ़ लिया तो दैट माइट नॉट बी एन। अच्छा जी, मोहम्मद रजा खान। जी जी, मोहम्मद रजा खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा मुंतज़िर भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी दाऊद यूनिवर्सिटी से ना कराची में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैंने की है जी जी। और मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ सेम आपका जो प्रोग्राम है उसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल साइड पे जाने का इंटरेस्ट है। ठीक ठीक है। मतलब और जो मेरी पास एक्सपीरियंस है ना इंटर्नशिप्स का वो तो खैर मैच कर रहा है, लेकिन मेरी डिग्री एसएच अगर हम बात करें हमारे प्रोग्राम भी सब कुछ अलाइन कर रहा है। हम्म लेकिन क्योंकि अब मेरी जो मैनेजमेंट वाली साइड है ना, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो वो जो मैनेजमेंट वाली साइड है वो मैकेट्रॉनिक्स से इतना लिंक नहीं करती। तो हम्म। इसको हम किस तरह यहाँ पहले पैराग्राफ में हम इसको मैच करें, क्योंकि जो कोर्सेज हैं वो मैच तो कर रहे हैं लेकिन जो मेरी डिग्री का टाइटल है वो मैच नहीं कर रहा था। तो वो अच्छा मुझे आप हाँ। बताएं थोड़ा सा। हाँ इस पे, हाँ अच्छा माइक आप जरा, अच्छा मैं आप इसमें पता है क्या, कभी भी आपने टाइटल पे जाना नहीं है, क्योंकि टाइटल इज, मैं मजाक से कहता हूँ, टाइटल इज अ स्कैम इन एरास्मस मंडस। टाइटल आपको सम टाइम इस तरह आप देखेंगे कि यार ये मुझे से मैच ही नहीं करता, उसमें कुछ लिखा होगा कि जैसे जैसे ये मल्टी सिस्टम इंजीनियरिंग। अब लेट से मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिकल वाले सोच रहे होंगे कि यार ये तो पता नहीं क्या है हमारे से, तो मेरी तो इलेक्ट्रिकल थी लेकिन ये तो इसके बारे में नहीं है। लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपके कोर्स कंटेंट, उनकी रिसर्च या उनके उस प्रोग्राम के फ्यूचर गोल्स में उन्होंने लिखा होगा कि हम ये एक्स वाई जी बंदे बनाएंगे या एक्स वाई जी स्किल्स आपको देंगे, वो मैच कर रही हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने लिखा होता है अंदर कि इस डिग्री वाले, लेट से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स वाले, ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इट मीन दैट कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है ना, अगर आप वो लिखा हुआ है तो यू आर एलिजिबल। आई होप यू गॉट दी आंसर। तो आप प्रोग्राम पे कभी भी ना जाएं, प्रोग्राम के टाइटल पे कभी भी ना जाएं। तो इसलिए आपको एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए होगी कि प्रोग्राम के लिए आप जाएं, देखें भाई उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो दैट्स इज द थिंग। तो आई होप यू गॉट दी आंसर, अगर है तो आप रिएक्ट कर दें इस पे। तो आई गो, चलो जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है इस पहले पैराग्राफ में? अगेन मैं कह रहा हूँ इसको आपने कॉपी नहीं करना, तो क्योंकि आप इसे अच्छा लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक सैंपल है और इसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ।
तो ये वो वाला भी नहीं है जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था बाय द वे। चलो ये है कि आपके लिए थोड़ी सी डिमोटिवेशन हो जाएगी कि ये वाला मैंने कॉपी नहीं करना। बहरहाल ठीक है, उसी तरह था वो भी। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो वी कैन मूव ऑन। आई होप कि नहीं है। चलो जी, लेट मी स्टार्ट विद दी सेकंड पैराग्राफ। इसमें ना मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के थोड़ा सा रिलेट किया चीज़ों को। हाँ, एक और बात, आपने रेपिटेशन नहीं करनी किसी भी चीज़ों की। रेपिटेशन, लेट से आपने एक बात सीवी में की या एक बात कवर लेटर में की, और यही बात आपने रेफरेंस लेटर में कर रहे हैं, तो वो रेपिटेशन कोई भी चीज़ हो, आपको मैं आप भी किसी चीज़ को, अगर आपके सामने कोई चीज़ आ जाए 3 बार एक ही डॉक्यूमेंट में एक ही चीज़ लिखी हुई है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि मतलब आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है कि आपने एक ही चीज़ को 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है ना? अगर आपने सीवी में कोई चीज़ लिखी, दैट शुड बी डिफरेंट। रेफरेंस लेटर में कोई चीज़ लिखी, दैट शुड बी डिफरेंट। अगर आपने रिकमेंडेशन लेटर में कोई भी चीज़ लिखी, दैट शुड बी टोटली डिफरेंट। ठीक है ना? तो लेट्स से सीवी में आपने जो चीज़ लिखी उसे आपने प्रोजेक्ट के साथ, जो इनके प्रोजेक्ट्स होंगे एरास्मस में, उसके साथ मैच कर दिया। आपने कवर लेटर में कोई चीज़ लिखी, वो आपके जाके कोर्सेज से मैच हो गई। अगर आप लेट्स से इधर रिकमेंडेशन लेटर में कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो वो आपकी कहीं फ्यूचर, उनके फ्यूचर गोल से जाके मैच कर रही हो। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को आपने एक्सप्लोर करना है। इतना ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे आपने लेट्स से मतलब लिखी जाना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे मैंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा, कंसीडरिंग द मिस्टर मेहदीज इन्वॉल्वमेंट इन द थर्ड सिन कोल इनटू क्लीन सिन गैस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये वाली बात मैंने कहीं नहीं लिखी। बस ये मैंने लिखा था प्रोजेक्ट था, फिर उसकी डिटेल्स मैंने इधर जाके दी। ठीक है ना? तो हिज लीडरशिप इनटू द कोल टू सिन गैस, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेसिकली जिन जिन प्रोफेसर का मैंने लिखा था, तो ये उनके अंडर में काम कर रहा था। तो आप किसी भी तरह इसको अलाइन कर सकते हैं उनके लिए। अगर लीडरशिप आपने उनके साथ काम किया तो वो लिख सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में आपने उनके साथ इन्वॉल्व थे वो लिख सकते हैं, प्रोफेसर की क्लास में थे आप तो वो मेंशन कर सकते हैं। ये है कि आपने अगेन आपने सिमिलैरिटी ढूंढनी है कि यार ये प्रोग्राम है, ये एक्स वाई जी मेरा एक्सपीरियंस है, ये प्रोग्राम है एक्स वाई जी ये चीज़ है। ठीक है? जैसे मैंने सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, द कोर्स इन एडवांस कंट्रोल सिस्टम सस्टेनेबल लॉजिस्टिक सिस्टम एंड प्लानिंग। अगेन मैं इधर कोर्सेज को लेके आया क्योंकि इसकी इस ये जो, क्योंकि प्रोग्राम डिफरेंट था, इसके मोटिवेशन लेटर में मैंने कुछ और चीज़ें लिखी थी। ठीक है ना? तो एंड ट्रस्टवर्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will enhance his capability in designing and implementation autonomous mutually interactive system ना। तो इसमें बाय द वे अगेन मैं शायद जो चीज जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं एक चीज बता दूं यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने बेचना है, लिटरली बेचना है। आपने शायद मेरी सीवी भी देखी होगी या इसमें भी चीजें देखी होंगी। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है तो आप डेवलप कर लें। ठीक है? क्योंकि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें ये नहीं है कि अगर नहीं है तो करना चाहिए। इसका मतलब है कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पे आपने वर्क करना ही करना है। आपको कहीं ना कहीं जाके ये आपके पल्ले आएगा एआई। चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, डजेंट मैटर। आप केमिस्ट्री से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, क्योंकि उनका तो रिलेटेड हो जाता है मैथमेटिक्स भी। तो किसी भी फील्ड से हैं, लिटरली आप सोशियोलॉजी से भी हैं ना, तो वहाँ भी आपने अपने आप को एआई से लिंक करना है। किसी लेट से आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, उसमें आपने मशीन लर्निंग यूज करके या कोई बिहेवियर को टेस्ट किया, या मोस्ट ऑफ द टाइम कोई इस तरह बिहेवियर की बेस पे या इंटरव्यू में टेस्ट में, तो आप उस तरह भी उसको लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है? तो इसमें मैंने कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस कर सकते हैं, आप अपनी रिसर्च पे भी फोकस कर सकते हैं, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के पे भी फोकस करके इसमें ये है कि अगर आपने वो वाली बात इधर लिख दी, तो आपने वो चीज़ सीवी में नहीं लिखनी और वो चीज़ कवर लेटर में नहीं लिखनी। ठीक है? तो इस चीज़ का आपने लाजमी फोकस करना है। तो इसमें मैंने फिर लिखा हुआ है कि लाइक एडवांस सिस्टम इंजीनियरिंग एंड डीप लर्निंग विद फर्दर ऑन द स्किल इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन विद कम्प्लेक्स सिस्टम्स। तो मिस्टर मेरी एक्सपीरियंस इन ऑप्टिमाइजेशन इन किल एंड एफिशिएंसी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट था तो वो मैंने किया था, तो मैंने उसके बारे में मैंने इसको डिस्कस कर दिया यहाँ। ठीक है? तो इसको और भी मॉडिफाई हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप ये बताने का मकसद है कि आपने इसको लिखना कैसे है कि लाइक पहले पहले पैराग्राफ में आपने क्या करना है कि आपने अगर कोर्स है उसको मैच करके लिखना है। प्रोफेसर अगर कोई आपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस किया है उसको आपने मैच करना है। आपने कोई लेट्स से किसी भी तरह का आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस है उसको आप मेंशन करना है कि भाई प्रोफेसर के साथ रिसर्च कीजिए और प्रोफेसर लिखेगा, क्योंकि ये लिख आप खुद रहे होते हैं। ठीक है ना? एट द एंड, क्योंकि प्रोफेसर की बात ना टाइम नहीं है, तो शायद मैंने पहले डिस्कस की है।
कि उसलिए फिर आपको प्रोफेसर बन के लिखना पड़ता है। फिर ये आपने करना क्या है, जब व्हेन यू हैव डन विद इट, तो इसको आपने प्रोफेसर को सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप सेंड कर लेंगे लाइक प्रोफेसर्स को, फिर क्योंकि उन्हें ये बताना है कि लाइक कि मैं जो है ना इस प्रोग्राम के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं आपको सेंड करूँगा, आप इससे रिव्यू भी कर लें। अगर अगर आपने ये स्पेस नहीं रखनी कि प्रोफेसर रिव्यू करेगा, आपने ये लिखना है कि दिस इज़ द फाइनल, क्योंकि उनके पास टाइम, अगेन कह रहा हूँ, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो इस चीज़ को दोबारा देखेंगे। इफ द प्रोफेसर इज़ गुड, तो दैट्स सोने पे सुहागा। तो ठीक है ना? पहले पैराग्राफ में आपने डायरेक्ट अपनी जो इंटर्नशिप है उसको रिलेट करें, सेकंड पैराग्राफ में कोई कोर्सेज़ हैं उसको रिलेट करें, और तीसरे पैराग्राफ में आपने बस वो एक जेनेरिक सी एक लाइन जैसे मैंने लिखी हुई है, ओवरऑल प्रोग्राम टेलर इनटू दी सीमलेसली इंटीग्रेट। मुझे लगता है कि यार ये कवर लेटर, क्योंकि मैंने शो किया है, ये वो वाला नहीं है लिटरली जो मेरे एरास्मस का था, ये उससे पिछला प्रोग्राम मैंने अप्लाई किया था, तो वो है। तो इससे और भी बेहतर हो सकता है, मतलब आप उसमें भी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपको जेनेरिक आइडिया हो जाना चाहिए कि आपने किस तरह अलाइन करने हैं, प्रोजेक्ट से, इंटर्नशिप से, रिसर्च से, उसको किसी भी चीज़ से रिसर्च करके कवर लेटर लिखना है, अ, या प्रोग्राम के रिसर्च से आप उसको किसी भी चीज़ से आपने रेलेवेंस लिखनी है। रेलेवेंस इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है? एरास्मस में एक बड़ी मशहूर सी चीज़ है। ठीक है? आई होप यू गॉट द आइडिया कि इसमें किस तरह चीज़ें होती हैं। और ये एक और बात, जब आप, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत सारे रेफरेंस लेटर होते हैं, ठीक है? वो आपने उसको मैनेज करना होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि हमारे पास एक पड़ा होता है, हमने क्या करना है, दूसरा प्रोग्राम आया, डायरेक्टली बस नाम चेंज किया, प्रोग्राम का नाम चेंज, चलो भाई जाने दो। अगर फिर आपने, अगर जाने वाला कहीं भी आपने काम शुरू कर दिया, तो यार इट्स क्वाइट हार्ड, क्योंकि कंपटीशन इज़ वेरी हाई पाकिस्तानीज़ के लिए। तो वैसे भी अ, थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटीज़ अब कम हो रही हैं, क्योंकि कम इस तरह हो रही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तानीज़ आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? तो हम खुद ही अपने अपने अंदर एक कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है ना? आई होप यू गॉट द आइडिया। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएँ। जी, मोहम्मद रमज़ान। जी, जी, गो अहेड। मोहम्मद रज़ा खान। जी मुंतज़िर भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी बीच में ना आपने एक लाइन कही थी कि हमने हर चीज़ ना बार-बार रिपीट नहीं करनी। जैसे कवर लेटर अलग हो, सीवी अलग हो और हमारी उसमें मतलब रिपीटिशन ना हो। तो जब आप हुँ, हुँ। रिपीटिशन ही नहीं करेंगे तो फिर मतलब इस तरह से कितना कंटेंट हम ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं फिर? तो कहीं न कहीं तो रिपीटिशन आएगी ना? मैं अच्छा, मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा ना क्लियर करता हूँ। अ, प्रोग्राम के ना पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक प्रोग्राम में इंडस्ट्रियल पार्टनर्स होते हैं, एक प्रोग्राम के कोर्सेज़ होते हैं, एक प्रोग्राम की रिसर्च होती है और एक प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना? 4 से 5 चीज़ें होती हैं। तो आपने ये पहले स्ट्रक्चर रिसर्च को मैंने लेट्स से इसमें, हाँ, ये भी हो सकता है कि आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से आपने 2 चीज़ें, 2 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को कवर लेटर में डिस्कस किया, 2 को इधर कर दें। ठीक है जी, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेक्निकल आइडियोलॉजी ना, कि वो आपने रेपुटेशन नहीं आने दी, इस काइंड ऑफ ट्रिक। तो आई होप इट विल हेल्प। मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, वो ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट हार्ड कि यार वो चीज़ें बार-बार चली जाती हैं, लेकिन ये आपने थोड़ी केयर करनी है। ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ एक आध चीज़ आ भी जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू बी हार्श, लेकिन स्टिल आप कोशिश करनी है कि उसको। चलिए फ़हीम हुआ। जी फ़हीम। मुंतज़िर भाई, ये बताएं, देखें अभी प्रोफेसर को तो कमेटी मेंबर ये तो आपके ऊपर मतलब इशू उठा सकते हैं ना कि आपके प्रोफेसर को क्या आइडिया कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में या इंडस्ट्री में क्या किया। तो उस हवाले से कोई इशू तो नहीं हो सकता, इसके बारे में हाँ, थोड़ा आप क्यों बताएं। हाँ, ये है ना पर्सपेक्टिव है कि लाइक अगर आप प्रोफेसर्स को इस क्यों आईडी नहीं, अगर रिकमेंडेशन उसी से ही लिखवाई जाती है जिसको जिस जिस प्रोफेसर को आपका आइडिया हो, ठीक है? अगर उसको आइडिया ही नहीं है तो वो मुझे लगता है कि उससे आप लिखवाना भी एक काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। रेफरेंस उसी वही लिखता है जो जिसको आइडिया हो हमारी हर चीज़ के बारे में। तो आई थिंक दैट इज़ अ मोर इफेक्टिव। जी, जी। अ, जी, जी।
देखें मुंतज़िर भाई, जो यूनिवर्सिटी में आपका इंटरेक्शन रहा वो तो आपके प्रोफेसर को आइडिया होगा, लेकिन आपका इंडस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस रहा वो तो मतलब प्रोफेसर को आइडिया नहीं है ना, तो वो आप मतलब उस हाँ हवाले से मैं पूछ रहा था। हाँ। अच्छा, तो इसमें ये है कि लाइक आप ये देखें कि इट्स नॉट नेसेसरली कि प्रोफेसर, जब हम इंटरेक्शन करते हैं किसी भी, रेफरेंस वो बंदा देता है जो आपकी थ्रू आउट दी लाइफ में आपको मतलब अगर आपका एजुकेशनल कैरियर है, एजुकेशनल कैरियर में वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानता हो। अगर लेट से कोई बंदा है वो आपके बारे में जानता है कि यार इसने इंडस्ट्री में क्या किया हुआ है या इसने एक्स वाई जी सेक्टर में क्या किया हुआ है, आई थिंक अगेन दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस उसे पता है तो आई थिंक दैट इज अ प्लस पॉइंट कि वो प्रोफेसर आपके बारे में और ज्यादा जानता है। तो मैं इस चीज को इस तरह लेता हूँ, आई गेस। आई होप यू गॉट द आंसर। अच्छा, लारे बिल सही जी, प्लीज गो अहेड लारे। लारे, आपका कोई क्वेश्चन था? Assalamualaikum sir. I'm really Assalamualaikum sir. सॉरी, वो बाय मिस्टेक जो है क्लिक हो गया था। ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन। अच्छा प्लीज, हाँ, एक और चीज है कि मुझे जो अक्सर मैसेजेस भी आते हैं तो पीपल आर सेइंग सर। यार सर एक अजीब सा वर्ड होता है, मुझे बड़ा अच्छा अच्छा नहीं लगता कि सर। ठीक है ना, तो आप कुछ भी कह सकते हैं लाइक अदर देन सर। अच्छा, और तो किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी भी रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, इस रिकमेंडेशन लेटर के रिलेटेड या रेफरेंस लेटर के रिलेटेड, और भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। इतनी खामोशी सी क्यों हो गई? अच्छा जी जी, गो अहेड। वहाब, वहाब जी, गो अहेड। किधर गए ये? जिनके माइक ऑन करता हूँ ये कहाँ चले जाते हैं? जी खतीजा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। Hear me? जी जी जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैंने लाइक फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है एरास्मस से रिलेटेड, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत कैजुअल है, लाइक इट्स कॉमन क्वेश्चन कि इट्स फाइन। रेफरेंस और रिकमेंडेशन लेटर में डिफरेंस क्या है। लाइक मैंने जो अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर लिया है उसमें एरास्मस से रिलेटेड कुछ मेंशन नहीं है, वो एक बेसिक है। तो क्या हमें इसके लिए एक डिफरेंट रेडी करना होगा? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रोफेसर से नहीं है मेरे पास, लाइक मैंने जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं वो लेक्चर आर्ट से पढ़े हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? आप इन दोनों को बता दें। चलो जी। अच्छा जी, बात ये है कि जेनेरिक से अक्सर हाँ, पहले तो रिकमेंडेशन और रेफरेंस में डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस, ठीक है? ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो और दूसरी ये बात है कि अगर यूनिवर्सिटी से आपने लिया है और वो बड़ा जेनेरिक्स है, आई थिंक अगर उसमें एरेसमस का मेंशन ही नहीं है या प्रोग्राम के बारे में मेंशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने ही बनाना चाहिए और आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ, एक और बात भी यहाँ आपने की है कि लेक्चरर और प्रोफेसर, आई विल रिकमेंड कि अगर कोई प्रोफेसर हैं तो आप उनके पास चले जाएं और वो आपको, आप उनसे अंडरस्टैंडिंग करके उनसे आप बनवा लें। दैट्स अ प्लस पॉइंट। सो सम टाइम वो ये भी होता है कि वो एच इंडेक्स भी देख रहे होते हैं कि प्रोफेसर की रिसर्च का एच इंडेक्स क्या है, ठीक है ना? अगर प्रोफेसर है दैट्स वेल एंड गुड, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, दैट्स आल्सो वेल एंड गुड। लेकिन लेक्चरर से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप अगर अवॉइड करें इसको तो इसकी इसको ना भी प्लस पॉइंट। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर। आप इस पे रिएक्ट कर दें, अगर आपको नहीं है, अगर कुछ और है तो आप दोबारा भी हैंड रेज कर सकते हैं इसमें। खदीजा, डिड यू गॉट द आंसर? ठीक है। अच्छा जी, कमर आवाज। अच्छा दोबारा। जी जी, गो अहेड। खदीजा, गो अहेड। जी, आंसर मुझे क्लियर हो गया है। ओके, लाइक थैंक यू। और अगर लाइक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स अवेलेबल नहीं हो इस वक्त, तो फिर क्या हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो सकता है? और अगर हम वर्क एक्सपीरियंस है हमारा, लाइक हम अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं
रेफरेंस? हाँ, एम्प्लॉयर भी लिख सकते हैं, इज गुड। अगर आप एम्प्लॉयर से लेना चाहें दैट्स वेल एंड गुड, उनसे भी लिखवा सकते हैं अगर कोई मैनेजर हैं तो। लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप अपने प्रोफेसर से लिखें, क्योंकि एकेडमिक के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम इंडस्ट्री या जॉब के लिए जाते हैं तो फिर वो एम्प्लॉयर से लिखवाते हैं। तो अगर आप क्योंकि मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको किसी प्रोफेसर से लिखवाना पड़ेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे पास हैं कमर अब्बास जी, प्लीज गो। कमर अली, सॉरी। जी जी, कमर। जी मुंतज़िर भाई, मैंने ये बेसिकली पूछना था कि मैंने जैसे प्रोग्राम देखे ना, उसके मुताबिक मैंने अपने यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के हिसाब से जो प्रोफेसर इंटरेस्ट से मैच करा था वो मैंने देख के उनसे बात भी कर ली थी कि इस तरीके से मैंने आपसे रिकमेंडेशन लेटर लेना है और इस प्रोग्राम के लिए लेना है, और सारी डिटेल से उनसे डिस्कशन की है। तो अब एक प्रोफेसर है जैसे हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हैं, उनका रिसर्च इंटरेस्ट बिल्कुल वही है जो मेरा है, और वो प्रोग्राम के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो ये चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब प्रोफेसर को मैं जो रिकमेंडेशन लेटर तो खुद बनाऊंगा सारा, तो प्रोफेसर भी राजी हैं कि मैं ओके एक्सेप्टेंस वगैरह भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। हालांकि हमने पढ़ा उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जी एक रिसर्च इंटरेस्ट उनके साथ मैच कर रहा है, और मैं मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि जुगाड़ थोड़ा सा बीच में लगाऊंगा। तो क्या ये पकड़ा तो कहीं भी से नहीं जा सकता, अच्छा, लेकिन फिर भी अगर तो क्या कर लूँ, कोई मसला तो नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप कर सकते हैं अगर प्रोफेसर एग्री तो दैट्स वेल एंड गुड। तो देयर इज नो इशू, आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये है कि एट द है। एंड ओके। प्रोफेसर जो है ना वो नहीं। अच्छा, आपका क्वेश्चन हो गया तो आप प्लीज हैंड डाउन कर लें, ताकि खदीजा प्लीज आप अपने भी हैंड डाउन कर लें, ताकि जो आ रहे हैं मोहम्मद उमर, आई गेस कुछ पूछना चाह रहे हैं मोहम्मद उमर। जी मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मुंतज़िर वालेकुम भाई। सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें मतलब प्रोफेसर पोजीशन पे कोई भी नहीं है। तो जो हमारी मतलब टेक्नोलॉजी में एक डीन है जो एज अ प्रोफेसर हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उनसे रिकमेंडेशन लेटर लिखवा लूँ। तो मैंने पूछना था मतलब हमारा उनके साथ कोई क्लास ना कोई इंटरेक्शन ज़रा भी नहीं है उनके साथ। तो लेकिन मैं उनसे बात की थी तो वो कह रहे थे आप लिख लें और मुझे भेज दीजिएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैं उसको किस वे में लिखूंगा रिकमेंडेशन लेटर को, इधर मेरी इंटरेक्शन भी नहीं है उनके साथ। हाँ हाँ, ये है कि आप फिर इस तरह करें। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह या नहीं पढ़ा उनसे, फिर आप अपनी ही जो आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है उसको ही मेंशन कर दें। कि लेट्स से इंटर्नशिप को अपनी अपनी सीवी की ऐसे ऐसे चीज़ें मेंशन करें जो जो आपने पीछे उसको नहीं लिखा हो उसके बारे में। तो उसको आप कर सकते हैं। लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट किया ऐसा कि जिसमें आपकी सीवी की जगह नहीं बन रही ना ही, ये फिर आपको ना कैलकुलेट करनी पड़ेंगी चीज़ें कि लेट्स से इस चीज़ को मैंने इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। ये आपने ड्राफ्ट बनाना है पहले बैठ के, कि यार इस चीज़ को मैं इधर ऐड कर सकता हूँ, इस चीज़ को इधर ऐड कर सकता हूँ। तो ये नहीं है कि लाइक आप सीवी लिखेंगे तो वो बनाते जाएंगे, एट द एंड पता चलेगा कि कंटेंट खत्म हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है, तो आप मल्टीपल चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम इस वे में लिख सकते हैं मतलब हमने सीवी में वो प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं मेंशन किया और उसको हाँ, हमने डिस्कस, वो सारी डिटेल हमने रिकमेंडेशन लेटर में ऐड कर दी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स वेल एंड गुड। हाँ, आप उसको मेंशन ओके, कर थैंक यू वेरी मच। दें। ओके जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। प्लीज आप जरा हैंड डाउन कर लें प्लीज। अच्छा जी, लारैब हमारे पास हैं जी, गो अहेड। लारैब, आपको कोई क्वेश्चन है? सर मुझे ये मीटिंग मूव करनी है एक रीज़न की वजह से। क्या मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है बाद में? जी जी, आप रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, यू कैन गेट। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ गो अहेड। तो अदरवाइज क्योंकि मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ 3-4 मिनट में। किसी के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दाऊद जी, प्लीज़ गो अहेड। दाऊद। Assalamu alaikum, sir. So वालेकुम sorry, सलाम। how can I get this record? You told me just you mentioned that you're recording this.
अच्छा हाँ, ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उधर भी मैं उधर ही मैं भेज दूंगा लिंक इसका, तो आप उधर Okay, से sir. ले लें। ठीक है, Thank you, थैंक यू वेरी sir. मच। Shukriya. ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी, किसी और पे कोई क्वेश्चन जी, फ़हीम अब्बास? मुंतज़िर भाई इस चीज़ से रिलेट तो नहीं करता, लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछना था कि यहाँ पर कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात तो नहीं होती कि, या जो भी एक टाइमलाइन है मतलब 2 मंथ्स का, उसमें आप किसी भी टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए? हाँ, अच्छा यार, इसमें ये होता है कि आपने, हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इस तरह नहीं होता। हाँ, ये होता है कि सम टाइम एक बार इस तरह हुआ था कि लाइक उन्होंने ना प्रोग्राम की जो डेट थी ना वो कम कर दी। मतलब उनके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन चली जाए तो वो प्रोग्राम की डेट शायद कम कर सकते हैं। ये हो सकता है, इसमें आपको एज हो सकता है कि अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो, अदरवाइज इज़ नॉट एन इशू, उसमें कोई नहीं है। लेकिन आप पहले ही करें ताकि बंदा जब जल्दी में करता है तो फिर चीज़ें सही नहीं होती। आप चीज़ों को टाइम दें और उसके मुताबिक अपनी डेडलाइन सेट करें। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि विद इन 3 मिनट्स मैं इसको बस मीटिंग स्टॉप कर दूंगा, तो फिर आपको जो भी क्वेश्चन होंगे तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, किसी भी रिलेटेड, किसके रिलेटेड, तो आई जी थिंक। जी, एक चीज जैसे अगर आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर में हर मतलब पैराग्राफ में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जैसे नाम लिखा है, मिस्टर मेहदी एंड समथिंग लाइक दैट, तो हम इसको जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ एक नहीं दफ़ा आना नाम चाहिए। लिखने पर आगे हाँ ही हाँ, ये नहीं ये नहीं आना इस चाहिए। लिटरली जो मैंने रेफरेंस लेटर दिया था उसमें इस तरह नहीं था। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक ड्राफ्ट मैंने आपको शो किया है। हाँ, इट्स नॉट लाइक कि जो मैंने लिखा था ये वो है। सिर्फ मैं आप चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया। तो दोबारा दोबारा नहीं आना चाहिए, सिर्फ ही इज़ अ गुड वर्ड, आप ही लिखें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, again there is 2 minutes more, 5:55 हो रहे हैं, I guess, yeah, 5:56, तो 58 पे आई विल स्टॉप द मीटिंग, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जी जी, प्लीज। अच्छा मुंतज़िर भाई, जैसे कि आपने बताया मतलब यूनिक आपकी चीज़ें होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर या इस तरह, तो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए कोई ना कोई ऑब्वियस सी बात है, कोई टूल यूज़ किया जाता होगा। तो जब आप कोर्सेज नेम मेंशन करते हैं, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सब ने कोर्सेज के नेम मेंशन किए हैं, तो आपकी प्लेजरिज्म रेशियो तो काफ़ी हाई चला जाएगा। तो इसके नहीं, बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, कोर्सेज, आई गेस कोर्सेज इज नॉट एन इशू। इस तरह नहीं होगा कि जिस वे में आपने कोर्स लिखा होगा उस वे में अगर वो भी लिखे। प्लेजरिज्म एक पूरी लाइन का आता है, वर्ड का शायद कम ही एक्सेस करते हैं। पूरी लाइन का प्लेजरिज्म आता है, वर्ड का प्लेजरिज्म ऐसा नहीं होता। तो आप उसे चेंज कर, अब अगर आपने एग्जैक्ट वो वाला लिखा हुआ है जो किसी और ने लिखा हुआ है, जैसे लेट्स से आप किसी ने इधर से देख कर लिखा हुआ है या किसी ने किसी भी तरह, तो वो प्लेजरिज्म उस तरह आता है। एक कोर्स पे मुझे नहीं लगता कि आता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मोहम्मद उमर, प्लीज गो अहेड। मुंतजिर भाई, मैंने पूछना था, जैसा कि हर प्रोग्राम में थाउजेंड ऑफ पीपल्स अप्लाई करते हैं, तो क्या वो हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल चेक करते हैं कि उनमें से मतलब कुछ टूल्स को यूज करके शॉर्टलिस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को? अच्छा, ये है कि वो एज फार एज कि मैंने अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से जो पूछा कि आपकी स्क्रीनिंग किस तरह होती, तो वो कह रहे थे कि हम बाय, मतलब उसको कोई टूल यूज़ नहीं करते, हम फिजिकली देख रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है ना? तो सम टाइम वो इस तरह करते हैं, वो प्रिंट कर लेते हैं। तो इधर प्रिंटिंग इज नॉट एन इशू, कि वो आपकी पूरी एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेते हैं और बस उसे हटा हटा के उसे देखते रहते हैं। मतलब अगर नहीं उन्होंने करना तो वो उसको उस तरह यूज़ करी। तो टूल वगैरह कोई नहीं यूज़ करते, फिजिकल मुझे लगता है ज़्यादा यूज़ करते। ये हर प्रोग्राम में है या फिर आपके प्रोग्राम हाँ, में ये ये अब चीज मुझे चल? आइडिया नहीं है इसका, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एज फार एज मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं बता सकता हूँ, दूसरों का मुझे आइडिया नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि 1 मिनट टू गो। किसी भी चीज़ की रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, हमारे पास आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी जी आ रही है, प्लीज गो अहेड। मैंने ये पूछना था कि वो आप कोई डॉक्यूमेंट्स का भी सेशन करेंगे कि ये आपका लास्ट हाँ सेशन है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स का मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट का एक सेशन कर लूँ इसके बाद। क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना शायद चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट का मेरा प्लान है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि लाइक